भारत ने निकाली कतर की हेकड़ी। कच्चा तेल, कुकिंग गैस, एलएनजी का इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों से कर रही इंपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एंटी इंडिया की गतिविधि में इन्वॉल्व कतर अब भारत का पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कतर इन दिनों बुरे हालातों से गुजर रहा है और हालात ये हो गए हैं कि कतर को दुनिया ने छोड़ दिया है। भारत जो कतर से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, कुकिंग गैस, एलपीजी और एलएनजी का इंपोर्ट करता था, इन दिनों दोस्तों बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। भारत ने दोस्तों कतर को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों से न सिर्फ सप्लाई की एक जरूरतें पूरी करने शुरू कर दी हैं, बल्कि कतर से भारत को अब कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है। एक समय था स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बहुत जरूरी होता था, लेकिन अब भारत के लिए ये जरूरी नहीं रहा। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे लंबे विवाद के कारण भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर दुनिया के दूसरे रस्तों से एक अपने तेल और इसी के साथ एलएनजी, एलपीजी की जरूरतों को पूरा करने का ठान लिया है। भले ही कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिला हो, लेकिन भारत ने इस संघर्ष के चलते अपनी जरूरतों को लेकर एक डाइवर्सिफाई कर लिया है। इससे दोस्तों कतर को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने दोस्तों आर्टिकल चल रहा है इंडिया टुडे का, जिसके अंदर इस आर्टिकल की इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि भारत ने ऑयल, कुकिंग गैस, एलएनजी का इंपोर्ट रीराउट कर दिया है और कतर हमें अब कुछ भी नहीं भेज रहा है। दोस्तों, कतर एक समय तक भारत के अंदर एक एंटी इंडिया की गतिविधि करने के लिए इन्वॉल्व माना जाता था, लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया का युद्ध शुरू हुआ, कतर की दोस्तों सारी हेकड़ी निकाल के रख दी। तेल के बाद भारत के अंदर अब घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाली कुकिंग गैस के जहाजों का रास्ता भी कतर से निकल चुका है। इससे दोस्तों कतर को एक बड़ी आर्थिक चोट पहुंची है और अप्रैल और मई के महीनों में कतर से भारत को शून्य सप्लाई हुई है। साल 2025 तक भारत अपनी कुल एलएनजी का 61% हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर मौजूद आपूर्तिकर्ताओं से लेता था, लेकिन इस साल मई में यह घटकर सिर्फ 2% रह गया है। भारत ने अपने गैस की खरीदारी कम नहीं की, बल्कि पिछले महीनों की तुलना में ज्यादा खरीदारी की है। लेकिन कतर के बजाय अब अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया, त्रिनाद और अंगोला जैसे सुरक्षित देशों से भारत ने ये जरूरतें पूरी की है। भारत के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संसद में जानकारी दी थी कि देश का लगभग 70% कच्चा तेल अब उन समुद्री रास्तों से भारत आ रहा है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं गुजरते, जबकि युद्ध से पहले यह आंकड़ा सिर्फ 55% था। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू रसोई गैस की कीमतों को स्थिर रखना है। खैर, आज के समय में दोस्तों भारत सोच भी नहीं सकता था कि कतर को छोड़कर हम दुनिया के दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। भारत ने ना सिर्फ ये किया, बल्कि कतर को दोस्तों एक अच्छा सबक सिखा दिया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।